नमस्ते दोस्तों। तो पिछले भाग में हमने ईमेल लिखने की गाइडलाइंस यानी कि एक अच्छा संदेश लिखने के लिए किन दिशा निर्देशों का पालन करना है यह तो डिस्कस कर लिया। पर क्या आप अब अच्छे से समझ चुके हैं कि ईमेल कैसा दिखता है और ईमेल में कहाँ पर क्या लिखना है? ईमेल में कहाँ पर क्या लिखना है यह तो आप अच्छे से जान गए हैं। पर अभी तक हम ये नहीं जानते कि आखिर ईमेल दिखता कैसा है, ईमेल का मूल प्रारूप कैसा है। तो इस भाग में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि ईमेल का बेसिक फॉर्मेट कैसा है, ईमेल आखिर जब हम ईमेल लिखने लगेंगे तो ईमेल दिखता कैसा है। साथ ही साथ हम कुछ फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस भी डिस्कस करेंगे, जहां पर हम ऐसे दिशा निर्देशों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके ईमेल की लिखाई को और बेहतर बनाएंगी और आपकी ईमेल की प्रेजेंटेशन, उसकी प्रस्तुति को सुधारने में आपकी मदद करेंगी। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारे ईमेल का बेसिक फॉर्मेट और जानते हैं कि आखिर हमारा ईमेल दिखता कैसा है। तो ये है एक सैंपल ईमेल, यानी कि एक एग्जाम्पल हमने लिया है जिसके अंदर उन सभी बातों का पालन किया गया है, उन सभी गाइडलाइंस का पालन किया गया है जो हमने पिछले भाग में डिस्कस की थी। इसी संदेश के थ्रू हम ये जानेंगे कि आखिर ईमेल कैसा दिखता है। अब आपने देख तो लिया ही है, ईमेल कुछ ऐसा दिखता है जो कि आपको इस समय अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ईमेल के अंदर आता है फ्रॉम। फ्रॉम के अंदर उस व्यक्ति का ईमेल आईडी आता है जो उस ईमेल को भेज रहा है। जैसे कि यदि आप ईमेल भेज रहे हैं तो फ्रॉम में आपका ईमेल आईडी आएगा। इसके बाद जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, उसके नीचे लिखा आता है टू। अब ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रही है ना, यहाँ आपको ईमेल आईडी डालना होता है टू में। किस व्यक्ति का? उस व्यक्ति का जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं। फिर आता है सीसी। सीसी के अंदर उन व्यक्ति का ईमेल आईडी लिखना है जिनको आप ईमेल की कार्बन कॉपी भेजना चाहते हैं। इसके बाद क्या आता था? इसके बाद आता था बीसीसी। अब क्योंकि हमारे सैंपल ईमेल में जिन व्यक्ति ने ईमेल लिखा है उन्होंने किसी को भी बीसीसी में नहीं रखा है, इसीलिए यहाँ पर बीसीसी का कॉलम छुपा हुआ है। पर यदि आप किसी को बीसीसी में डालना चाहें तो बीसीसी का कॉलम सीसी के नीचे अवेलेबल होगा। इसके बाद आती है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन के अंदर आपको ईमेल का विषय क्या है वह लिखना होता है। जैसे कि हमारे सैंपल ईमेल में ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट है, योर इमेज एंड यू, जिसके ऊपर उस व्यक्ति ने कुछ ईमेल का संदेश भेजा है। इसीलिए उन्होंने सब्जेक्ट में योर इमेज एंड यू लिखकर सामने वाले व्यक्ति को बता दिया कि यह संदेश इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। इसके नीचे आती है अटैचमेंट, यानी कि जो भी फाइल, पिक्चर, डॉक्यूमेंट आप अटैच करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अटैच की हुई है, प्रोजेक्ट योर इमेज एंड यू से जुड़ी हुई। इसीलिए उन्होंने प्रेजेंटेशन का नाम भी यही दिया है, योर इमेज एंड यू, ताकि पता चल जाए कि यह अटैचमेंट किस बारे में है। इसके बाद अटैचमेंट के नीचे आती है ईमेल की बॉडी। अब हमने ईमेल की बॉडी को कैसे ऑर्गेनाइज करना है वह गाइडलाइंस में सीखा था ना, वही सब टिप्स इन्होंने भी यहाँ पर फॉलो किए हैं। सबसे पहले एज अ ओपनिंग पैराग्राफ इन्होंने ईमेल के अंदर सामने वाले को ग्रीट किया है, यानी कि सामने वाले को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऐसा बोला है। इसके बाद उन्होंने अपना ईमेल लिखने का कारण बताया है। जैसे कि यहाँ ईमेल लिखने का उनका कारण था, वह बताना चाहते थे कि उन्होंने योर इमेज एंड यू प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन को पूरा कर लिया है और अब वह आगे इंफॉर्मेशन को कैसे डिलीवर करना है, आगे इंफॉर्मेशन कैसे देनी है, वह बताने के लिए एक मीटिंग रखना चाहते हैं। तो ये था उनका ईमेल लिखने का उद्देश्य, जो कि उन्होंने ओपनिंग पैराग्राफ में बता दिया। इसके बाद मिडिल पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि जो कारण उन्होंने ऊपर दिया है, अब उसकी डिटेल्स क्या है। जैसे कि उन्हें मीटिंग रखने के लिए उन्होंने यह ईमेल भेजा है, तो उस मीटिंग में वह क्या क्या डिस्कस करेंगे इस बात की डिटेल्स उन्होंने मिडिल पैराग्राफ में दे दी। इसके बाद क्लोजिंग पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति ईमेल भेज रहा है उन्हें क्या करना है और जो ईमेल पढ़ रहा है उन्हें क्या फॉलो अप लेना है, यानी कि क्या काम करना है।
इसके बाद थैंक यू बोलकर विनम्रता पूर्वक अपने संदेश को क्लोज किया। अंत में अपना नाम लिखा। यदि किसी कंपनी में आप काम करते हैं तो नीचे आप उस कंपनी में किस पद पर काम कर रहे हैं वह लिख देंगे। साथ ही साथ अपना ईमेल आईडी लिखेंगे और अपना टेलीफोन नंबर लिखेंगे। ये सब बातें आपको ईमेल में डालनी होती हैं। इसके बाद यह ईमेल सेंड किया जा सकता है। सेंड करने के लिए फ्रॉम के ऊपर आपको सेंड का बटन दिख रहा होगा, वहां से आप ईमेल को सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने ईमेल को एडिट भी कर सकते हैं। अब एडिटिंग के जो ऑप्शंस हैं वो सेंड के ऊपर दिए हुए हैं, लिखा है ना, एडिट, इंसर्ट, फॉर्मेट। इन सब ऑप्शंस के थ्रू हम अपने ईमेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मेटिंग की गाइडलाइंस। ईमेल को फॉर्मेट करने का मतलब है ईमेल की लिखाई में कुछ ऐसे संशोधन करना, कुछ ऐसे बदलाव लाना जिससे कि आपका ईमेल पढ़ने में और लिखने में दोनों में ही बेहतर लगेगा। तो आइए देख लेते हैं ऐसी क्या क्या गाइडलाइंस हैं जिनको हमें फॉलो करना है ताकि हमारा ईमेल पढ़ने में बहुत अच्छा लगे, उसकी प्रस्तुति बेहतर बने। तो पहली सलाह जो कि फॉर्मेटिंग के लिए आपको दी जा रही है वह है कि अपने ईमेल में छोटे छोटे पैराग्राफ बनाएं। हाँ, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि लंबे पैराग्राफ्स ईमेल में पढ़ने में थोड़े सहज नहीं होते हैं। हो सकता है रीडर ईमेल को पढ़ते पढ़ते अपना इंटरेस्ट खो दे। इसलिए ईमेल में छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर अपनी बात को करिए ताकि जो भी जरूरी जानकारी है वह रीडर के दिमाग में बैठ सके, वह उस जानकारी को प्रोसेस कर सके आराम से। इसके अलावा आपको याद होगा हमने बात की थी कि जहां पर हो सके वहां पर ईमेल में पॉइंट्स बनाकर बात कीजिए। जैसे कि आपको कोई इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो पॉइंट्स बनाकर उन इंस्ट्रक्शंस को दीजिए। ये बात की थी ना हमने। तो फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस आपको ये कहती हैं कि जब आप उन पॉइंट्स को बनाएं तो उन पॉइंट्स को या तो बुलेट्स की फॉर्म में बनाएं, या नंबर की फॉर्म में बनाएं, या एस्टेरिस्क लगाकर बनाएं। जैसे कि आप हमारी स्लाइड में देख रहे होंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं वो बुलेट की फॉर्म में बने हुए हैं। ऐसे ही आप 1 2 3 4 पॉइंट्स के आगे लिखकर उनको नंबर की फॉर्म में भी बना सकते हैं। ऐसा एडवाइस किया जाता है, ऐसी सलाह दी जाती है। इसके अलावा अगली जो फॉर्मेटिंग गाइडलाइन है वो आपके अक्षरों के साइज से जुड़ी हुई है। जो आपके ईमेल है उसमें अक्षरों का साइज कितना हो, तो अक्षरों का साइज 10 से 12 के बीच में होना चाहिए। अक्षरों का साइज सेट करने का ऑप्शन भी आपको एडिट के अंदर मिलेगा, जहां पर आप अपने ईमेल की लिखाई को बेहतर बना सकते हैं। तो फॉन्ट साइज को 10 से 12 के बीच में रखें। यह फॉन्ट जो होता है वो पढ़ने में आसान होता है, ना बहुत बड़ा होता है ना ही बहुत छोटा लगता है। इसके बाद अगली गाइडलाइन ये है कि आपके जो ईमेल के अक्षर हैं उनका फॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए। तो उनका फॉन्ट या तो एरियल रखिए या फिर कैलिब्री रखिए। यह दोनों ही फॉन्ट पढ़ने में आसान होते हैं। इसी के साथ इटैलिक्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। एक बार को आप हेडिंग्स के लिए बोल्ड में लिख सकते हैं, पर ईमेल में इटैलिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अपने फॉन्ट को रेगुलर ही रखें। इसके साथ ईमेल रंग बिरंगा नहीं होना चाहिए। जब आप औपचारिक रूप से अपने ईमेल को लिखते हैं तो उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो पीछे का हिस्सा है वो वाइट होना चाहिए। जैसे कि आपने ईमेल जो हमने मूल प्रारूप शेयर किया उसमें भी देखा होगा कि जो पीछे का हिस्सा था वो कैसा था, वो है वाइट था, ना कि रंग बिरंगा। तो औपचारिक ईमेल में जो ईमेल का बैकग्राउंड हो उसमें कलर्स नहीं होने चाहिए, वह वाइट होना चाहिए। इसी के साथ ईमेल में जो आप सेंटेंसेस बनाएं उनको बहुत घुमावदार ना बनाएं। वह सेंटेंसेस ऐसे हो जो कि पढ़ने में बहुत आसान हो और बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे गए छोटे सेंटेंसेस हो, ताकि पढ़ने वाले को वह आसानी से समझ आए और जो भी एक्शन उनको लेना है वह इजीली उस ईमेल पर ले सके सारी बातों को समझकर। ठीक है। तो इस भाग में हमने डिस्कस किया क्या क्या। हमने आज जान लिया कि आखिर हमारा ईमेल दिखता कैसा है,
और साथ ही साथ हम ईमेल के अंदर लिखाई को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे अपने ईमेल की प्रस्तुति को और बेहतर बना सकते हैं ताकि हमारा ईमेल पढ़ने में बेहतर बने, सामने वाले पर अच्छा प्रभाव डाले और एक प्रभावशाली ईमेल बन सके। तो आइए देख लेते हैं कि अगले भाग में हम किन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगले भाग में हम कुछ ऐसी एब्रिविएशंस, कुछ ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स जानने वाले हैं जो कि हम ईमेल लिखते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। उन शॉर्ट फॉर्म्स को सभी लोग समझते हैं। इसके अलावा हम कुछ ऐसी बातों को भी डिस्कस करने वाले हैं जो कि ईमेल में करना या ईमेल लिखते समय जिनको करना वर्जित होता है, वो बातें जो कि ईमेल लिखते समय अनएक्सेप्टेबल होती है। इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जहां हमें ईमेल के जरिए अपना संदेश नहीं भेजना चाहिए। तो इन सभी बातों को सीखने के लिए हम मिलेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।